जो मधुर कंठ की धारी हैं, सीख रही हैं इस तत्व की विधि। पर्व का सामान्य स्वरूप और शाश्वत पर्व बताने आ रही हैं ब्राह्मणी वैदेही, आ रही हैं ब्राह्मणी वैदेही। तो आप सभी करतल ध्वनि से ब्राह्मणी वैदेही का स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदया, निर्णायक महोदया एवं यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर अभिनंदन। आज की इस तात्विक एवं मार्मिक गोष्ठी में मेरा विषय है पर्व का सामान्य स्वरूप एवं शाश्वत पर्व। हमारा भारत देश एक पर्व प्रधान देश है। यहाँ हम अनेक पर्वों को मनाते हैं। उन्हें हम त्योहार नाम से भी जानते हैं। तो पर्व कहते किसे हैं? पर्व का वास्तविक अर्थ होता है संधि या फिर जोड़ना, या इसको हम संक्षिप्त में जाने तो जो कार्य करते करते पूर्णता को प्राप्त होकर पवित्र हृदय में प्रसन्नता का अनुभव कराए या प्रसन्नता का अनुभव कराए, उसे हम पर्व कहते हैं। पर्व दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व। सबसे पहले राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इत्यादि। धार्मिक पर्व जो हमें धर्म से जोड़े या धर्म की ओर हमारे चित्त को आकर्षित करे, उसे हम धार्मिक पर्व कहते हैं। धार्मिक पर्व दो प्रकार के होते हैं। पहला शाश्वत, जिसको कि हम त्रैकालिक पर्व के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है तात्कालिक पर्व। शाश्वत पर्व के अंतर्गत हम 10 लक्षण, अष्टानिका, 16 कारण पर्व, पंचमेरु, रत्नत्रय, अष्टमी, चतुर्दशी इत्यादि पर्व मनाते हैं। ये पर्व अनादि से चले आ रहे हैं, इसलिए इनको अनादिनंत पर्व भी कहा जाता है और ये भविष्य में भी इसी तरह से चलेंगे, इसी तरह से मनाए जाएंगे। दूसरा होता है हमारे पास तात्कालिक पर्व। तात्कालिक पर्व के भी दो भेद होते हैं। पहला जो घटना विशेष से संबंधित और दूसरा व्यक्ति विशेष से संबंधित। इसके अंतर्गत हम सभी दीपावली, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, वीर शासन जयंती इत्यादि पर्व मनाते हैं। ये पर्व निश्चित रूप से अनादि नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या घटना के बिना संभव नहीं है, और ये अनंत भी नहीं हो सकते, क्योंकि भविष्य में यदि और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उत्पन्न होता है तो हम उनसे संबंधित पर्व भी मनाने लग जाएंगे। अब हम हमारे महान त्रैकालिक अर्थात शाश्वत पर्व की चर्चा करते हैं। शाश्वत पर्व में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 10 लक्षण पर्व की। 10 लक्षण पर्व वर्ष में हम 3 बार मनाते हैं, चैत्र, भाद्र और माघ के महीने में। शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक हम इस पर्व को मनाते हैं। 10 दिनों में मनाए जाने वाले इन पर्व में धर्म की 10 विशेषताएं होती हैं। इस पर्व को मनाने के लिए पृथक पृथक परंपराएं चल रही हैं। धर्म के 10 लक्षण को बताते हुए पंडित दयानंद राय जी 10 लक्षण पूजन में लिखते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चंगति दुखते तारि मुक्ति करतार है। अर्थात उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये धर्म के 10 लक्षण हैं। वैसे तो सभी धार्मिक पर्वों का प्रयोजन आत्मा में वीतरागता की वृद्धि करना होता है, परंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्मगुणों की आराधना से है। इस पर्व का उद्देश्य यह है कि जैसे मोक्ष जाने से पहले कि मुनिराजों के प्रकट होते हैं, उसी प्रकार कि हमें भी प्रकट हो, ऐसी हमें भावना भानी चाहिए। दूसरा शाश्वत पर्व है हमारे पास अष्टानिका पर्व। ये परिणामों में विशुद्धि व रत्नत्रय की प्राप्ति में निमित्तभूत है।
इसको भी हम वर्ष में 3 बार मनाते हैं। अष्टानिका का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वह होता है अष्ट प्लस अनिका। अष्ट यानी 8 और अनिका यानी दिन। ये भी वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जिसको कि पंडित दयानंद राय जी ने नंदीश्वर दीप की जयमाला में लिखा है। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुरजात है हम पूजे ठाही। अर्थात कार्तिक, फागुन और आषाढ़, इन 3 महीनों में हम इस पर्व को मनाते हैं। शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक हम इस पर्व को मनाते हैं। अब इस पर्व का नाम तो है अष्टानिका, परंतु हम इस दिन नंदीश्वर दीप की पूजन करते हैं। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि चतुर निकाय के देव मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में से 8वें द्वीप अर्थात नंदीश्वर द्वीप में जाकर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में कुल 52 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं और 108 जिन प्रतिमाएं हैं, जो कि बहुत ही मनोहर और वीतरागी प्रतीत होती हैं। उन प्रतिमाओं को बताते हुए नंदीश्वर द्वीप की जयमाला में पंडित दयानंद राय जी लिखते हैं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग बोह सिरे केश छवि देते है, वयन नहीं कैल के होत सम्यक धरम, कौन बावन प्रतिमान मोह सुख करम। हम मनुष्य तो ढाई दीप के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम हमारे जिन मंदिर में नंदीश्वर दीप की पूजन करते हैं। अब हमारे पास और शाश्वत पर्व है अष्टमी और चतुर्दशी। इन पर्वों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें 8 कर्मों का त्याग करना चाहिए और 14 गुण स्थान को प्राप्त कर शीघ्र से शीघ्र सिद्धालय में विराजमान होना चाहिए। 10 लक्षण के अंतिम 3 दिनों में हम रत्नत्रय पर्व को भी मनाते हैं। 1 मास के लिए हम 16 कारण पर्व भी मनाते हैं। 16 कारण पर्व 16 भावनाओं को दर्शाता है। 16 कारण भावनाओं को बताने के लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के सूत्र क्रमांक 24 में लिखा है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश वनति चारो भीष्म ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मर्यादाचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। अर्थात ये जो 16 कारण भावना है, ये तीर्थंकर प्रकृति का हमें बंद कराती है। पंडित दयानंद राय जी ने 16 कारण पर्व की पूजन में भी लिखा है। दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। इन सभी 16 कारण भावनाओं में से दर्शन विशुद्धि मुख्य होती है। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो मार्ग प्रभावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब यह तो हुई शाश्वत पर्व की चर्चा। एक और विषय जो हम सभी को जानना आवश्यक है कि जो पर्व का शुरुआत में मैंने अर्थ बताया था, हमें वही समझना चाहिए, क्योंकि आजकल पर्वों को मनाने का तरीका बदल चुका है। नया पहनावा, नए कपड़े खरीदना, नया खान पान, श्रृंगार करना इत्यादि, ये सभी पर्व के तरीके हो चुके हैं। परंतु पर्व तो आराधना के दिन होते हैं, अर्थात हमें इसका सही सच्चा स्वरूप समझना चाहिए और अपनी आत्म साधना में लीन होना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।